22 जून 2020 को निदेशक महोदय बेसिक ने समस्त जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को एक पत्र लिखा है। पत्र का विषय है बेसिक शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण कार्य माह जून 2020 में कराए जाने के संबंध में कि बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े सभी विद्यालयों में कुछ महत्वपूर्ण काम है जो जून के महीने में कराए जाएंगे, जिसके लिए समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। आइए देखते हैं इस पत्र में क्या लिखा है। महोदया, आप अवगत है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान प्रदेश में विद्यालय बंद किए गए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के अति महत्वपूर्ण कार्यों के निस्तारण हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग संबंधी जारी दिशा निर्देशों का 100% पालन करते हुए जून के द्वितीय एवं तृतीय सप्ताहों में प्रधानाध्यापक शिक्षकों से निम्नलिखित कार्यों को कराए जाने हेतु शासन के पत्र संख्या दिनांक 2 जून 2020 के द्वारा ब्लॉक स्तर पर रोस्टर लगाते हुए आवश्यकतानुसार विद्यालयों में भी उपस्थित रहने तथा रोस्टर के अनुसार प्रत्येक दिन सुबह की पाली 5 प्रधानाध्यापक एवं दोपहर की पाली में 5 प्रधानाध्यापक ब्लॉक स्तर पर उपस्थित होकर कार्य पूर्ण कराने एवं किसी भी समय 2 से 3 से अधिक प्रधानाध्यापकों का समूह ब्लॉक स्तर पर तथा उपस्थित अध्यापकों द्वारा निम्न कार्यों को पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, पत्र में ये लिखा हुआ है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान जो विद्यालय थे वो अभी तक बंद थे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जो विद्यालय में संपन्न करवाए जाने हैं, जिसके लिए समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को ये निर्देशित किया गया है कि अध्यापकों को रोस्टर के अकॉर्डिंग विद्यालय पे जाना है और बीआरसी पर भी कार्यों के संपादन के लिए सुबह और दोपहर की जो पाली है उसमें 5 से ज़्यादा प्रधानाध्यापक उपस्थित नहीं होंगे और विद्यालय संबंधी जो भी कार्य है जैसे डाटा फीडिंग संबंधी कार्य हैं उसके लिए 5 से अधिक सुबह और दोपहर की पाली में प्रधानाध्यापक बीआरसी पर उपस्थित नहीं होंगे। और जो महत्वपूर्ण कार्य है जिनका संपादन करवाया जाना है वो इस प्रकार क्रमवार यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें जो पहला महत्वपूर्ण कार्य है वो मध्याह्न भोजन से संबंधित है, दूसरा यूडाइस नंबर से संबंधित है, तीसरा मानव संपदा पोर्टल से संबंधित है, चौथा मिशन प्रेरणा के अंतर्गत ई पाठशाला से संबंधित है, पाँचवां परिषदीय विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प से संबंधित है, छठा दीक्षा ऐप से संबंधित है, सातवां शारदा कार्यक्रम से संबंधित है, आठवां समर्थ कार्यक्रम से संबंधित है, नौवां जो आदेश है विद्यालयों के संविलियन के संबंध में, और जो 10वां आदेश है वह है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण के संबंध में, 11वां जो आदेश है वह निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण के संबंध में, और जो 12वां निर्देश है वह है शिक्षकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में। तो आइए इसे क्रमवार देखते हैं। इसमें जो पहला निर्देश है उसमें लिखा हुआ है कि शासनादेश संख्या दिनांक 29 मई 2020 के क्रम में मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत परिवर्तन लागत के धनराशि विद्यार्थियों के अभिभावकों के खाते में दिए जाने हेतु खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध विद्यालयवार छात्र छात्राओं के आंकड़े विद्यालयों के प्रधानाध्यापक को उपलब्ध कराया जाना है। प्रधानाध्यापक द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, बैंक खाता, बैंक का नाम, IFSC कोड, अभिभावक का मोबाइल नंबर अंकित कर सूची तैयार विद्यालयों के मध्याह्न भोजन निधि खाते से DBT के रूप में अभिभावकों के खाते में हस्तांतरित कराया जाना है। इसके लिए उन्हें ब्लॉक स्तर पर उपस्थित होते हुए प्रेरणा पर उपलब्ध डाटा शीट उपलब्ध कराना है और उनको प्रशिक्षित कराते हुए योजना की रूपरेखा बताते हुए उनके दायित्वों के बारे में समझाते हुए निर्देश किए जाने और समयबद्ध रूप से माह जून के इस महत्वपूर्ण कार्य को पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, लॉकडाउन के दौरान जब विद्यालय बंद था तो बच्चे मध्याह्न भोजन प्राप्त नहीं कर पाए हैं, तो उसके सापेक्ष जो मध्याह्न भोजन की जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों के खाते में हस्तांतरित कराई जानी है, जिसके लिए एक फॉर्मेट पर बच्चे का नाम, बच्चे के अभिभावक का नाम, बैंक का नाम, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब अंकित करना है और मध्याह्न भोजन खाते से DBT प्रोसेस के थ्रू बच्चों के अभिभावकों के खाते में वो जो कन्वर्जन कॉस्ट की लागत है वो प्रेषित कराई जानी है। इसमें जो दूसरा निर्देश है वो है यूडाइस से संबंधित। देखिए, यूडाइस के अंतर्गत डाटा कैप्चर फॉर्मेट पे कक्षा 1 से लेकर 12 तक के बच्चों का जो डेटा है, जो उनके संबंधी जो जानकारी है वो फीड कराई जानी है। विद्यालय के जितने भी अध्यापक हैं उनका विवरण अपलोड कराया जाना है, जो निश्चित समय अवधि पर पूर्ण नहीं हुआ है, जिसके लिए समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से शिक्षकों को निर्देशित किया जाना है कि इस कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण करें। इसमें जो तीसरा आदेश है वो है मानव संपदा पोर्टल। देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भविष्य में अध्यापकों संबंधी सभी कार्यों का जो संपादन है वो मानव संपदा पोर्टल पे होगा, चाहे वो छुट्टी से संबंधित हो, चाहे वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र से संबंधित हो, चाहे वार्षिक गोपनीय आख्या से संबंधित हो, सभी कार्यों का संपादन मानव संपदा पोर्टल पर किया जाना है, जिसके लिए निर्देशित किया गया था कि सभी अध्यापकों का जो डेटा वेरिफिकेशन है वो मानव संपदा पोर्टल पर हो जाना चाहिए था, लेकिन ये कार्य अभी तक पूर्ण नहीं किया जा चुका है। आपको हम पिछले वीडियो में बता भी चुके हैं कि राज्य परियोजना निर्देशक का ये निर्देश है कि 30 जून 2020 तक ये कार्य किसी भी स्थिति में पूर्ण करा लिया जाए। इसी प्रकार जो चौथा निर्देश है
वो है मिशन प्रेरणा के अंतर्गत ई पाठशाला संचालित की जा रही है। इसमें प्रधानाध्यापक की विशेष भूमिका है। देखिए, इस निर्देश के अंतर्गत कि लॉकडाउन की स्थिति में जब बच्चे विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं, तो मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के अंतर्गत सभी अध्यापक अपने मोबाइल में दीक्षा ऐप को डाउनलोड करें। दीक्षा ऐप पर उपलब्ध जो ई लर्निंग मटेरियल है वो बच्चों के साथ में शेयर करें, जिससे जो उनका पठन पाठन का कार्य है वो सुचारू रूप से चल सके। और प्रतिदिन कम से कम 10 अभिभावकों से संपर्क करें, उन्हें दीक्षा ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें। इसी के साथ साथ सभी बच्चों के अभिभावकों का व्हाट्सएप नंबर कलेक्ट करके कक्षावार एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर जो ई लर्निंग मटेरियल्स हैं उन्हें शेयर करें और जो बच्चों की पढ़ाई है उसे सुनिश्चित करें। अगला निर्देश है परिषदीय विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत समस्त परिषदीय विद्यालयों में मूलभूत जल एवं स्वच्छता तथा अवस्थापना सुविधाओं से संतृप्त किए जाने हेतु शासनादेश संख्या दिनांक 8 जून 2020 तथा ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत 14 पैरामीटर निर्धारित किए गए हैं। इसमें जो पहला पैरामीटर है वह शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल, बालक शौचालय यूनिट, बालिका शौचालय यूनिट, शौचालय में जल नल आपूर्ति, शौचालय का टाइलीकरण, दिव्यांग सुलभ शौचालय, हैंड वॉशिंग यूनिट, कक्षा कक्ष की फर्श का टाइलीकरण, श्यामपट, रसोई घर, विद्यालय की समुचित रंगाई पुताई, विद्यालय परिसर में दिव्यांग सुलभ रैंप एवं रेलिंग, कक्षा कक्ष में उपयुक्त वायरिंग एवं विद्युत उपकरण, विद्यालय का विद्युत संयोजन पर संतृप्त किए जाने हेतु पूर्व से विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। देखिए, ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत जो विद्यालय में मूलभूत आवश्यकताएं हैं तथा अवस्थापना जो सुविधाएं उससे संतृप्त किया जाना है, जिसके लिए 14 पैरामीटर दिए गए हैं। तो प्रधानाध्यापक गांव के प्रधान से संपर्क कर ये जो 14 पैरामीटर हैं, इन पैरामीटर के अकॉर्डिंग जितनी भी अवस्थापना सुविधाएं हैं उससे विद्यालय को संतृप्त करवाएं। इसमें जो अगला निर्देश है वो है दीक्षा ऐप से संबंधित। देखिए, इस लॉकडाउन के समय जब बच्चे विद्यालय पर उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, तो इस समय का सदुपयोग करने के लिए 1 जुलाई 2020 से सभी शिक्षकों को दीक्षा ऐप के माध्यम से प्रशिक्षित करने की तैयारी की गई है। दीक्षा ऐप पर इसके लिए जो 75 कोर्स हैं वो अपलोड किए गए हैं और सभी अध्यापक, चाहे वो प्रधानाध्यापक हो, चाहे शिक्षक हों, चाहे शिक्षा मित्र हों, चाहे अनुदेशक हैं, उनको प्रशिक्षित करने की तैयारी करी जा रही है। इसमें जो अगला निर्देश है वो है शारदा कार्यक्रम से संबंधित। देखिए, जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उनके लिए एक शारदा कार्यक्रम संचालित किया गया है, जिसके अनुसार जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उनका चिन्हीकरण करा जाए और मुख्यतः जो सेवित बस्तियां हैं उसमें जो 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे हैं जो आउट ऑफ स्कूल हैं उनका चिन्हीकरण, पंजीकरण अनिवार्यता किया जाना है। इसमें जो 8वां निर्देश है वो है समर्थ कार्यक्रम से संबंधित। देखिए, समर्थ कार्यक्रम के अंतर्गत जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए विद्यालय खुलने पर एक स्पेशल एजुकेटर और फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा गांव में भ्रमण किया जाएगा। उन बच्चों का विवरण एकत्र किया जाएगा, उस नंबर को मोबाइल एप्लीकेशन पे अपलोड किया जाएगा। विद्यालय के नोडल टीचर से मिलकर उन बच्चों के वाक, श्रवण दिव्यांग, दृष्टि दिव्यांग तथा बौद्धिक दिव्यांग बच्चों का जो व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना है उन्हें कैसे पढ़ाया जाना है उसकी तैयारी की जाएगी। इसमें जो 9वां निर्देश है वो विद्यालय के संविलियन के संबंध में है। एक ही प्रांगण में संचालित प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का संविलियन किया जाना है और जिसकी सूचना बेसिक एजुकेशन स्कीम.in पर अपलोड कराई जानी है। इसमें जो 10वां निर्देश है वो है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत शैक्षिक सत्र 2020-21 में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण की व्यवस्था हेतु शासनादेश संख्या दिनांक 10 जून 2020 द्वारा वितरण व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। पुस्तकों की आपूर्ति पर 3 दिन के अंदर सत्यापन कर ब्लॉकों में पहुंचा दिया जाए और विद्यालयों तक पुस्तक पहुंचाने की व्यवस्था खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। सरकार एवं स्थानीय प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन कराते हुए छात्र छात्राओं के अभिभावकों को छोटे छोटे समूह में बुलाकर पाठ्य पुस्तकें वितरित कराना सुनिश्चित करें। देखिए, इस वैश्विक महामारी के कारण जब बच्चे विद्यालय पर नहीं आ पा रहे हैं तो पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था विभाग द्वारा कराई गई है। खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो जिले स्तर से पुस्तकों का उठान कर ब्लॉक पर उपलब्ध कराएं और ब्लॉक से विद्यालय के जो अध्यापक और प्रधानाध्यापक है वो छोटे छोटे समूह में संबंधित बच्चे के अभिभावकों को वो पुस्तक वितरित करें। इसमें जो 11वां निर्देश है वो है निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण। देखिए, कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क यूनिफॉर्म की व्यवस्था भी शैक्षिक सत्र 2020-21 में की गई है। इसमें जो 12वां निर्देश है वो है शिक्षकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में। जून के महीने में ही शिक्षकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण करवाया जाना है, जिसके लिए सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि 2 सत्रों में 2 पालियों में 25-25 अध्यापकों का ग्रुप बनाकर खंड शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में ARPs जो ब्लॉक के ARP हैं वो सभी अध्यापकों को प्रशिक्षित करेंगे। प्रशिक्षण में मुख्यतः दीक्षा ऐप, मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के साथ साथ प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका और जो 3 तरह के हस्त पुस्तिकाएं जो शिक्षकों के लिए बनाई गई हैं, 3 तरह के जो मॉड्यूल बनाए गए हैं, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल, आधारशिला मॉड्यूल और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के बारे में जानकारी दी जाएगी।
इन 12 निर्देशों में कुछ जो निर्देश हैं वो गतिमान हैं, यानी कि विद्यालयों पर इन निर्देशों का जो अनुपालन है वो शुरू हो चुका है। इसमें से जो कुछ निर्देश हैं, जैसे प्रशिक्षण से संबंधित है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक और निःशुल्क जो यूनिफॉर्म वितरण संबंधी है, ये जो निर्देश हैं इनका जो पालन है वो अभी शेष है, जो इस माह में कर लिया जाएगा। देखिए, निर्देशों के क्रम में सबसे अंतिम में लिखा है, अतः आपसे अपेक्षा है कि सभी परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक तथा शिक्षक दिनांक 1 जुलाई 2020 से विद्यालय में उपस्थित रहें तथा उपर्युक्त कार्यों को पूर्ण कराए जाने की कार्रवाई संपन्न कराएं। तो इस निर्देश के अनुसार 1 जुलाई 2020 से सभी अध्यापकों को विद्यालय पर उपस्थित रहना है और ऊपर जो ये 12 कार्यक्रम है, यानी कि 12 जो निर्देश हैं, इनको पूर्ण कराना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।